हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स पर आप सभी का स्वागत है। BHU ने ये नोटिस जारी किया है कि किसका किसका वेरिफिकेशन कहाँ कहाँ पे होना है। ठीक है, तो ये हम आपको बता रहे हैं। देखना, सबका लोकेशन एकदम कोर्स वाइज लोकेशन सबका आया है। ये ऑफिशियल नोटिस है, देखो। और स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कंग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग, ये सबको गया होगा यही नोटिस। प्रोविजनली एडमिटेड टू वेरियस प्रोग्राम ऑफ अंडर ग्रेजुएट courses of the Banaras Hindu University, Varanasi in semester first 2024-25. You are required to report to the office of the concerned dean of the faculty for physical verification of documents during 13 September 2024. अब ये टाइम वगैरह लिखा है जो आपको गया होगा। ठीक है, with original documents, 1 set of photocopies and 6 passport size of photographs. ठीक, द क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम, ये भी नोटिस आई थी पहले भी। ठीक, ये आपके डॉक्यूमेंट्स से मैंने पहले भी इन पर वीडियो बना दिया है, तो आप लोगों को देख लेना सारे डॉक्यूमेंट्स पे। डोजियर आपको 3 लेकर आना है, याद रखना ये, और बैक टू बैक होना चाहिए, जो कि पोर्टल पे अवेलेबल है। वेन्यू फॉर द रिपोर्टिंग ऑफ फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, यानी कहाँ किस कोर्स का कहाँ कहाँ पे वेरिफिकेशन होना है। तो देखो, ये लिखा है BA, पहला है BA आर्ट्स। BA आर्ट्स कहाँ होगा? ऑफिस ऑफ डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। अब जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स BHU है, इसका मतलब है कि ये FMC में होना है। ठीक, चाहे एफिलेटेड वाले हों चाहे जो हों, सबका FMC में होना है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स BHU। ठीक है, आपको जो नोटिस गई है उसमें लिखा भी होगा। फिर है BCom या BCom FMM, इनका हो क्या हो कहाँ होगा? ऑफिस ऑफ डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स BHU। ठीक है, इनका भी मेन कैंपस। BA LLB फैकल्टी ऑफ डीन, ऑफिस ऑफ डीन फैकल्टी ऑफ लॉ BHU। फैकल्टी ऑफ लॉ का मतलब मेन कैंपस। फिर शास्त्री वालों का ऑफिस ऑफ डीन SVDV BHU, ये भी कहाँ है? BHU में ही है, मेन कैंपस। फिर आता है BVOC एडमिन बिल्डिंग, राजीव गांधी साउथ कैंपस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बरकचा मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो ये जो BVOC वाला है ना कोर्स, ये क्या नाम है, राजीव गांधी साउथ कैंपस में है, RGSC में। तो जिनका जिनका BVOC में हुआ है उनको वहाँ जाना है, राजीव गांधी साउथ कैंपस में। ठीक, याद रखना। 13 मतलब तो डेट टाइम गिवन है। फिर क्या है? BSc एग्रीकल्चर है। ठीक, फिर क्या है? BTech इन डेयरी टेक्नोलॉजी और BTech इन फूड टेक्नोलॉजी। ये दोनों का दोनों कहाँ होगा? इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, ऑफिस ऑफ डीन। यानी कि ये कहाँ है? इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस कहाँ है? ये भी मेन कैंपस में ही है। फिर है BA सोशल साइंस, इसका कहाँ पे होगा? ऑफिस ऑफ डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस BHU, ये भी BHU का ही है। फिर BSc मैथमेटिक्स ग्रुप और BSc बायोलॉजी ग्रुप, इन दोनों का कहाँ पे होगा? ऑफिस ऑफ डीन फैकल्टी ऑफ साइंस BHU, ये भी मेन कैंपस। तो जितने सारे के सारे मेन कैंपस, बस एक BVOC को छोड़कर। ठीक, केवल BVOC को छोड़कर बाकी सबका मेन कैंपस में होने वाला है। BVOC का आपका RGSC में होगा, राजीव गांधी साउथ कैंपस में, जो कि मिर्ज़ापुर में है। ठीक, तो इसमें किसी को भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर नोट में क्या है? हॉस्टल अकोमोडेशन इज़ लिमिटेड, हॉस्टल विल बी अलॉटेड एज पर हॉस्टल इंडेक्स सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट। यू विल गेट एन ईमेल फ्रॉम application@bhuonline.in फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द हॉस्टल अलॉटमेंट। आप लोगों को एक ईमेल जाएगा हॉस्टल के लिए, तो उसके लिए परेशान होना नहीं है किसी को। ठीक, ये हो गया आपका सेंट्रल एडमिशन कमेटी ने जो लॉन्च किया। तो आप लोग सबका जिनका जिनका भी है, उन सबको मेन कैंपस में आना है, अपने अपने रिस्पेक्टिव फैकल्टी में। बाकी मैंने इस सर्टिफिकेट पे मैंने बात पहले भी किया है, कल भी वीडियो अपलोड किया था। हाई स्कूल का मार्कशीट है, इंटरमीडिएट का मार्कशीट है, सर्टिफिकेट। अगर आपका बोर्ड सर्टिफिकेट देता है तो ठीक, अगर आपका बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं देता है तो आपके मार्कशीट में ही आपका सर्टिफिकेट है। ठीक है, दूसरा है कैटेगरी या इनकम सर्टिफिकेट। कैटेगरी और इनकम सर्टिफिकेट दोनों, OBC EWS SC ST, जिस कैटेगरी से आपने अप्लाई किया हो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लाना है। ठीक, फिर है TC ओरिजिनल। TC आपके यहाँ पे ओरिजिनल सबमिट होगी, बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल लेंगे, वेरीफाई करेंगे और फिर रिटर्न कर देंगे। TC इमिग्रेशन सर्टिफिकेट एंड करेक्टर सर्टिफिकेट। देखो, कुछ लोगों का TC में ही करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, इमिग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, तो उनका उस बोर्ड का केवल TC रहेगा। अगर आप देखो, आप अपने स्कूल में जाइए, वहाँ से बात कीजिए, वो जो भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं TC के लिए, ठीक है, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, वही आप ले आइए। फिर है अंडरटेकिंग फॉर नॉन इन्वॉल्वमेंट इन रैगिंग फ्रॉम स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स। तो स्टूडेंट और पेरेंट्स का जो मतलब अंडरटेकिंग है ना, वो आपको
फिल करना, जो कि आपको bhu.ac.in पोर्टल पे मिल जाएगा। फिर फील्ड रेजिडेंस या डोजियर फॉर्म, ये आपको डोजियर फॉर्म सबमिट करना है। ये ट्रिपलेट्स होना चाहिए, यानी कि ट्रिप्लिकेट, यानी कि 3 डोजियर फॉर्म सबमिट होगा, तो आप लोग 4 या 5 करवा लीजिएगा, जिससे मान लीजिए कोई फॉर्म भरने में गलती हो जाए तो आप उसका दूसरा यूज़ कर सकें, ठीक। टू बी प्रिंटेड बैक टू बैक, डोजियर में 2 पेज का है, ठीक, तो बैक टू बैक करवाना है, यानी कि फ्रंट पेज रहेगा और बैक पेज रहेगा एक ही A4 साइज पेज पे, ठीक। अवेलेबल ये bhu.ac.in पोर्टल पे अवेलेबल है। फिर है BHU रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैविंग प्रेफरेंस ऑर्डर, जो BHU का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसमें आपने प्रेफरेंस भरा था कि ये ऑनर्स आपका पहले प्रेफरेंस पे है, ये ऑनर्स आपका सेकंड प्रेफरेंस पे है, वो फॉर्म आप लोग निकलवा लीजिएगा। फिर है CUET NTA रिजल्ट सीट, CUET का जो स्कोर कार्ड है वो आप लोग निकलवा लीजिएगा। और सबसे मेन बात, फ़ी रिसिप्ट आप लोग निकलवा लीजिएगा, ठीक है। फ़ी रिसिप्ट जो आपने फ़ी पेमेंट किया है कोर्स के लिए, फ़ी रिसिप्ट आप निकलवाएंगे तो आपको जब पासबुक मिलेगा तो पासबुक में उसको फ़ी रिसिप्ट का नंबर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक, रेफरेंस नंबर। और मैंने पासबुक पे पहले ही वीडियो बना दिया है, तो मैं एक काम करूँगा, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है, ठीक है, एंटी रैगिंग फॉर्म पे, डोजियर पे, मैं इसका फिर से एक अलग से वीडियो बना दूँगा, लेकिन मैं इन सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्सन में कॉपी पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन से इन सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। और हाँ, किसी को अगर कोई दिक्कत हो, मान लो ये फॉर्म वगैरह नहीं मिल रहा है, डोजियर ये सब, तो क्या नाम है, हमारा अब व्हाट्सअप चैनल बन गया है गोल अचीवर्स का, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने पोस्ट कर दिया है ठीक है। यूट्यूब का जो क्या नाम है लिंक है, यूट्यूब पे जब कम्युनिटी पोस्ट होती है वहाँ पे मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल का लिंक पोस्ट कर दिया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक पोस्ट कर दिया है, और इसका भी क्या नाम है इंस्टाग्राम का तो लिंक पहले ही मैंने पोस्ट कर दिया, ठीक। तो आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सअप पे जो चैनल है उस पर आप लोग सब लोग ज्वाइन करें, मैं उसी पे शेयर कर दूँगा, ठीक है। जिन जिन लोगों को नहीं मिला है डोजियर हुआ आपका, और क्या नाम है ये अंडरटेकिंग, ये सब आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। बाकी मैं जो इस पर वीडियो बनाऊँगा उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक। तो आप लोग वहाँ से वीडियो देख सकते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। और रही बात आपका अलग जो कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन का आपको यहाँ पे एक वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म आपको फिल करना है। हाँ, आप वो फॉर्म फिल करिएगा। फॉर्म फिल करने के बाद उसमें आपको प्रेफरेंस भरना है कि कौन कौन सा प्रेफरेंस आप कॉम्बिनेशन में पहले प्रेफरेंस देंगे, मतलब आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है। जैसे आपने ऑनर्स पे प्रेफरेंस भरा होगा, ऐसा ही यहाँ पे कॉम्बिनेशन के लिए प्रेफरेंस भराया जाएगा, तो उससे आप वहाँ पे प्रेफरेंस बनेंगे तो आपको कॉम्बिनेशन अलॉट होगा। क्योंकि BHU में NEP लागू हो गई है, ठीक। BHU में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा प्रेफरेंस ऑर्डर में। और फिर रही बात हॉस्टल की, तो हॉस्टल का जल्द ही आएगा आपका, पहले वेरिफिकेशन आप लोग सही से करवा लो 13-14 को, उसके बाद 15-16 छुट्टी है, 17 से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो 17, 18 या 19 तक आपको हॉस्टल भी अलॉट हो जाएगा। यहाँ नीचे लिखा भी हुआ था कि हॉस्टल अकोमोडेशन इज़ लिमिटेड, यानी कि जो हॉस्टल है वहाँ पे आप यहाँ लिमिटेड है, सबको नहीं मिलने वाला है। हॉस्टल विल बी अलॉटेड एज पर हॉस्टल इंडेक्स सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, हॉस्टल के इंडेक्स में जितनी सीट है ना उसी के हिसाब से आपको हॉस्टल अलॉटमेंट होगा। यू विल गेट एन ईमेल, आपको एक ईमेल जाएगा व्हाट्सएप के हॉस्टल के लिए, तो आप लोग अपना ईमेल चेक करते रहिए, और हाँ पोर्टल भी चेक करते रहिए, ठीक। क्योंकि जब आपको ईमेल पे लिंक जाएगा, यानी कि इन्फॉर्मेशन जाएगी हॉस्टल के लिए कि आपको हॉस्टल अलॉट किया गया है, तो पोर्टल पे एक लिंक जाएगी, तो आपका वहाँ पे ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट होगा हॉस्टल के लिए, तो आप जल्द से जल्द फ़ीस पेमेंट कर देना। 2 दिन का शायद टाइम देते हैं, तो 2 दिन के अंदर जो नहीं पेमेंट करेंगे उनका हॉस्टल कैंसिल हो जाएगा और वो सीट आगे रिफ़र कर दी जाएगी किसी और को। तो इसीलिए जैसे ही लिंक जाए आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा हॉस्टल का, और आपका हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। उस पोर्टल पे आपका जो लिंक जाएगी पेमेंट की, उसके साथ आपका हॉस्टल रूम भी लिखा रहेगा, हॉस्टल का रैंक लिखा रहेगा, कौन सा हॉस्टल आपको अलॉट हुआ है भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो वहाँ से आप अपना पेमेंट करके हॉस्टल कंफर्म कर सकते हैं। एक बार हॉस्टल कंफर्म हो जाए इसके बाद आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन एक हफ़्ता जब भी आए आप आराम से हॉस्टल में रुक सकते हैं, वही फिर रिसिप्ट निकाल के। हाँ, इसमें जो BHU ने क्या नाम है 7 डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं ना, इसमें इन्होंने फ़ी रिसिप्ट नहीं लिखा है कि जो आपने फ़ी पेमेंट किया है अपने कोर्स के लिए, फ़ी रिसिप्ट नहीं लिखा, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि आप फ़ी रिसिप्ट एकदम से प्रिंट करवा लीजिएगा और ले आइएगा यहाँ पे,
और क्योंकि आपको जब पासबुक मिलेगा तो उसमें आपको फ़ी रेफरेंस नंबर लिखना पड़ेगा, तो उसमें आप लिख लीजिएगा। बाकी जिनका भी नहीं डाउनलोड हो रहा है वो लोग सही से पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपना डाउनलोड कर लें, ठीक। बाकी मैं लिंक जो भी वीडियोज़ हैं आपसे रिलेटेड और चैनल का लिंक वगैरह मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो। बाकी मैं एक नया वीडियो फॉर्म पे बना दे रहा हूँ, ठीक। चलिए ठीक है, चलते हैं। कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करिए, ठीक। धन्यवाद।